हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर किस तरह से डेटा इंसर्ट करते हैं लारावेल के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्यू पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डेटाबेस से डेटा रीड करना सिखाया था। और आज हम क्या करेंगे, अपने इस आइटम्स वाले डेटाबेस जो टेबल है हमारा, इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज के अंदर से। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और उस बटन के बाद हम जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर। तो बटन हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आइटम लिस्ट वाला एक पेज है, यहाँ के अंदर आइटम्स जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आइटम्स लिस्ट। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऐड न्यू आइटम। अब इसको हम लिंक करेंगे, ठीक है। तो आई फॉर रेफरेंस के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे, और अब हम इसको करेंगे लिंक। तो लिंक करने के लिए हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, डबल, उसके बाद में लिखेंगे URL। अब आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स जो है रिसोर्स राउट हम यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स राउट और रिसोर्स कंट्रोलर जब हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने कंट्रोलर्स पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि कौन से राउट्स नेम के जरिए हम किस फंक्शन को यूज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट का एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट लिखा हुआ है। और हमारे पास एक जो है ना व्यू के अंदर फाइल बना हुआ है जिसके अंदर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो और हमें क्या करना है, इस क्रिएट वाले फंक्शन को जो है ना एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइटम्स लिखना पड़ेगा। क्यों आइटम्स लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स के अंदर राउट नेम क्या है, आइटम्स है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ये कहाँ जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, दोबारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम क्या करें, ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हमने किया है, स्लैश क्रिएट लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर जो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया था। तो मैं ये फॉर्म भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिकली मैंने इस फॉर्म के अंदर क्या किया। तो यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट, आइटम इंसर्ट के नाम से एक फाइल बना हुआ है व्यू के अंदर, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म यूज किया। तो फॉर्म के अंदर जरा सा मैं एक्शन वगैरह रिमूव कर देता हूँ, आपको समझाऊं कि क्या करना है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इंसर्ट के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के लिए जो है ना, हम जब अपने फॉर्म को सबमिट करें तो हमें कहाँ आना है, डेटा हमें यहाँ भेजना है, ठीक है, स्टोर वाले फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर पहले ऑलरेडी जितना भी कुछ है, तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। तो ये हम क्या चाहते हैं, जब हम फॉर्म सबमिट करें तो ये स्टोर वाले फंक्शन के अंदर हमारा सारा फॉर्म का डेटा यहाँ पे आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इंसर्ट वाले फाइल के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमें उस स्टोर वाले फंक्शन का जो है ना पाथ देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं URL, और URL के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइटम्स, ठीक है। तो आइटम्स बेसिकली ये पोस्ट है, तो पोस्ट मेथड के साथ ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्टोर वाले फंक्शन के साथ। उसके अंदर हमने क्या किए हैं, अपने टेबल्स के मुताबिक हमने फील्ड्स लेने। जैसे मेरे टेबल्स के अंदर, डेटाबेस के जो अंदर टेबल है उसके अंदर मेरे पास क्या आता है, ये एक फील्ड था जिसका नाम क्या, आइटम नेम, और दूसरा था आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को नेम दिया और उसके टाइप दिए। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए हम हमेशा टेक्स्ट एरिया लेते हैं। उसके बाद हमने एक बटन लिया जिसका टाइप रखा सबमिट, क्योंकि जब तक आप फॉर्म का टाइप सबमिट नहीं रखोगे, आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और एक्शन के अंदर क्या होता है, हम उस आपने राउट का नाम देते हैं जहाँ पे हमें फॉर्म का डेटा सेंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्म था। फॉर्म के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट आना है यहाँ पे स्टोर वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशंस लगाएंगे। तो वैलिडेशन लगाने के लिए लारावेल हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा हम किस तरह से फैच करेंगे, ये रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक हमने वैलिडेशन कर रहे हैं।
तो वैलिडेशन में सबसे फर्स्ट आपकी की होगी और दूसरा क्या होता है, हमेशा वैल्यू होता है, ठीक है। अब की हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास कितने 2 फील्ड हैं, ठीक है। तो इन फील्ड्स के नाम हम लिखते हैं एज अ की। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया आइटम नेम और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लारावेल हमें प्रोवाइड करता है कुछ नेम्स, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, जब तक यूजर इस आइटम नेम को फिल नहीं करता यूजर आगे ना जाए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड को भी रिक्वायर्ड यानी वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसका नाम भी यहाँ से कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो हमने वैलिडेशन लगा दिया। वैलिडेशन क्या करेगा, जब तक ये दोनों जो टेक्स्ट फील्ड है इनके अंदर डेटा नहीं होगा ये आगे नहीं जाएगा, दोबारा आपको रिटर्न सेम आइटम इंसर्ट वाले पेज के अंदर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, रिडायरेक्ट बैक करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद जैसे हमने मॉडल बनाया था, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया था मॉडल बनाना, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस मॉडल का। तो आइटम्स मॉडल इज इक्वल टू न्यू, किसी भी नाम से आप वेरिएबल ले सकते हो। तो न्यू के बाद आपको क्या करना है, अपने मॉडल का नाम देना है। तो मेरे मॉडल का नाम क्या था, आइटम्स मॉडल, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, आइटम मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो आप नाम दोगे वो नाम कहाँ से आने चाहिए, आपके डेटाबेस से आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कहाँ चला गया, क्रोम, ठीक है। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, PHP माई एडमिन, ठीक है। तो PHP माई एडमिन के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे अपने टेबल के अंदर, ठीक है। आइटम्स के नाम से हमने जो टेबल बनाया होगा, तो ऑनलाइन के नाम से हमारा डेटाबेस था, ऑनलाइन क्लासेस। और उसके बाद हमारे पास आइटम्स के नाम से जो है ना यहाँ पे एक टेबल है। तो इसके अंदर देखो एक ही हमारे पास रिकॉर्ड है और यहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जितने रिकॉर्ड वहाँ पे होंगे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आपको इजीली शो हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स नेम है, ठीक है, टेबल के अंदर, जैसे आइटम नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम नेम। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है। जैसे आपको पता है कि हमने क्या किया था, फॉर्म बनाया था, 2 चीजें थी उसके अंदर, आइटम नेम के लिए और आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि आइटम नेम वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर जो कुछ भी लिखे वो कहाँ स्टोर हो, इस आइटम नेम वाले कॉलम के अंदर जो हमारे टेबल के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म का नाम। तो ये आइटम नेम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आइटम मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अगेन यहाँ से कॉपी करना है नाम जब आप कॉपी करोगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। आइटम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाम अवेलेबल है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और इस डेटा को हम सेव करेंगे डेटा टेबल के अंदर, ठीक है। तो आइटम्स मॉडल और लारा वाला में एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सेव के नाम से, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डेटा जो है ना इंसर्ट करेगा डेटाबेस के अंदर। हाँ, एल्स हमने लगाया। तो एल्स लगाने के बाद अब कंडीशन हमारी जब ट्रू होगी तो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है रिडायरेक्ट आइटम्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है। और जब फॉल्स होगा तब भी हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे इसको कहाँ पे, आइटम्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कोई भी मैसेज वगैरह सेंड करना नहीं सिखा रहा, मैं जस्ट आपको इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे वैलिडेशन किया दोनों टेक्स्ट फील्ड का, मॉडल हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किए, वैल्यू असाइन किए और उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया। चलें ट्राई करते हैं कि हमारा जो है इंसर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पेज रिफ्रेश किया, ऐड न्यू आइटम्स में आने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है, दिस इज फॉर लैपटॉप। ऐड आइटम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे लैपटॉप ऐड हो गया। तो ऑलरेडी लैपटॉप हमारे पास था,
तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड्स, ठीक है, लैपटॉप कीबोर्ड्स, आइटम ऐड किया हमने, तो आइटम हमारे पास यहाँ पे आ गया। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे पास यहाँ पे भी जो है ना आइटम्स शो हो जाएंगे, ठीक है। ब्राउज पे गए, ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास 3 आइटम्स आ गए, सेम वही 3 आइटम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिलीट समझाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।